नमस्कार। आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। बच्चों में मायोपिया मतलब दूर की नजर का कमजोर होना। ये समस्या आजकल बढ़ती ही जा रही है और खास तौर पर हम जानेंगे ज़ाइस मायोकेयर लेंस के बारे में। जी, और ये जो जानकारी हम शेयर कर रहे हैं ये हमें एक अनुभवी ऑप्टोमेट्रिस्ट राकेश पॉल उनके सौजन्य से मिली है। हाँ, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब बातचीत सिर्फ जानकारी बढ़ाने के लिए है। बिल्कुल, ये किसी भी तरह से प्रोफेशनल मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। सही बात। आंखों की कोई भी दिक्कत हो तो हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर या आई स्पेशलिस्ट से ही सलाह लेनी चाहिए। हाँ, तो आज का हमारा मकसद है कि हम समझें ये मायोकेयर लेंस क्या है, काम कैसे करते हैं। हाँ, और क्या ये वाकई असरदार है? कोई कमियां तो नहीं है इनमें? बिल्कुल, क्योंकि देखिए मायोपिया सिर्फ चश्मे का नंबर बढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अब एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बनता जा रहा है। सही कहा। अनुमान है कि अगले कुछ दशकों में दुनिया की आधी आबादी को ये हो सकता है। आधी आबादी, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और ये सिर्फ धुंधला दिखना नहीं है ना, मतलब लॉन्ग टर्म में। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आगे चलकर आंखों की गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाता है, जैसे रेटिना का अपनी जगह से हटना या ग्लूकोमा। ओह, तो जो नॉर्मल चश्मे होते हैं वो उसमें काफी क्यों नहीं है, मतलब वो मदद क्यों नहीं करते? देखिए, जो पारंपरिक सिंगल विजन लेंस होते हैं ना, वो बस सेंट्रल विजन यानी जो हम सीधा सामने देखते हैं उसे साफ करते हैं। हाँ, वो तो करते हैं, पर वो आंख की लंबाई को बढ़ने से रोकते नहीं। असल में प्रॉब्लम वही है, आंख का लंबा होना। अच्छा। और होता क्या है कि आंख के किनारों पर मतलब पेरिफेरी में रोशनी रेटिना के पीछे फोकस होती है। इसे कहते हैं पेरिफेरल हाइपरोपिक डिफोकस। पेरिफेरल हाइपरोपिक डिफोकस, ठीक है। हाँ, और ये एक तरह से आंख को सिग्नल देता है कि उसे और लंबा होना है, तो वो अनजाने में प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। अरे, मतलब मदद करने के बजाय उल्टा असर, एक तरह से कह सकते हैं। हाँ। तो यहीं पर ज़ाइस मायोकेयर जैसे लेंस आते हैं। अच्छा, तो ये क्या अलग करते हैं? ये खास लेंस है। ये सिर्फ नजर ठीक नहीं करते, बल्कि मायोपिया को बढ़ने से रोकने में, मतलब उसे मैनेज करने में मदद करते हैं। ओके, कैसे? क्या टेक्नोलॉजी है इसमें? इसमें एक खास तकनीक है जिसे कहते हैं CARE, मतलब सिलिंड्रिकल एनुलर रिफ्रैक्टिव एलिमेंट्स। CARE, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल है। हाँ, आसान भाषा में? हाँ, आसान भाषा में समझें तो लेंस के सामने वाले हिस्से पर बहुत ही महीन, लगभग अदृश्य रिंग्स जैसी बनी होती हैं। रिंग्स? ओके। ये रिंग्स पेरिफेरल रेटिना पर मतलब आंख के पर्दे के किनारों पर एक खास तरह का डिफोकस डालती है। इसे मायोपिक डिफोकस कहते हैं। ये एक तरह का स्टॉप सिग्नल है। स्टॉप सिग्नल? मतलब आंख को रुकने का इशारा। बिल्कुल, ये ऑप्टिकल सिद्धांत पर काम करता है। जब पेरिफेरल रोशनी रेटिना के आगे फोकस होती है, मायोपिक डिफोकस, तो आंख को लगता है कि भाई अब और लंबा होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जबकि पुराने लेंसों में रोशनी पीछे जा रही थी। एग्जैक्टली। तो CARE तकनीक इसी सिग्नल को ठीक करती है, आंख को सही सिग्नल देती है कि उसे और नहीं बढ़ना है। ये तो काफी इंटेलिजेंट डिजाइन लगता है। और एक और चीज थी, ज़ाइस क्लियर फोकस डिजाइन, उसका क्या रोल है? हाँ, क्लियर फोकस डिजाइन लेंस की पिछली सतह मतलब बैक सरफेस से जुड़ा है। ओके। इसका काम ये पक्का करना है कि बच्चा चाहे सीधा देखे या तिरछा देखे या किसी भी एंगल से देखें, हाँ, उसकी नजर एकदम साफ रहे और साथ ही जो मायोपिया कंट्रोल वाला असर है वो भी बना रहे। कोई डिस्टॉर्शन ना हो। अच्छा, मतलब पहनने में कंफर्टेबल भी हो और असरदार भी। जी हाँ। इससे लेंस पहनने में बहुत आराम मिलता है, धुंधलापन महसूस नहीं होता। ये तो बहुत अच्छा है। पर क्या ये हर बच्चे के लिए एक जैसा लेंस होता है या कुछ फर्क है? नहीं, इसमें उम्र और मायोपिया बढ़ने की रफ्तार के हिसाब से 2 अलग डिजाइन है। अच्छा, कौन कौन से? एक है मायोकेयर, ये आमतौर पर छोटे बच्चों के लिए, मान लीजिए 10 साल से कम उम्र के, जिनकी मायोपिया तेजी से बढ़ रही हो। ठीक है। इसमें जो बीच का साफ देखने वाला एरिया है वो थोड़ा छोटा होता है, 7 mm, और जो स्टॉप सिग्नल वाला डिफोकस है वो थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है। ओके, और दूसरा? दूसरा है मायोकेयर S, ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए, जैसे 10 साल या उससे ज्यादा के, जिनकी प्रोग्रेस थोड़ी धीमी हो। अच्छा। इसमें क्लियर जोन थोड़ा बड़ा 9 mm और स्टॉप सिग्नल थोड़ा हल्का, पर दोनों में ही बैलेंस रखा गया है। करीब आधा हिस्सा नजर साफ करने पर फोकस करता है और आधा मायोपिया कंट्रोल पर। समझ गई, मतलब बच्चे की जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड जैसा है। बिल्कुल, एज अप्रोप्रिएट डिजाइन कह सकते हैं। ठीक है, तकनीक तो समझ आ गई, पर अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में काम करता है? मतलब क्लिनिकल प्रूफ क्या कहता है? और कोकेशियाई बच्चे शामिल थे। ओके, और क्या मिला उन ट्रायल्स में?
उनमें ये पाया गया कि जो नॉर्मल सिंगल विजन लेंस हैं, उनकी तुलना में मायोकेयर लेंस ने मायोपिया का नंबर बढ़ने और आंख की लंबाई बढ़ने दोनों को काफी हद तक धीमा किया। कितना धीमा, कुछ अंदाजा? हाँ, जैसे एशियाई बच्चों पर जो स्टडी हुई उसमें 1 साल में नंबर बढ़ने की रफ्तार 48% तक कम हुई और आंख की लंबाई बढ़ने की रफ्तार 41% तक कम हुई। लगभग आधा। ये तो काफी असरदार लगता है। जी, और कोकेशियाई बच्चों में 6 महीने की स्टडी में तो ये कमी और भी ज्यादा थी, करीब 63% और 77%। वाह। एक और चीज का जिक्र था पहले, एमेट्रोपिक प्रोग्रेशन रेशियो या ईपीआर। ये क्या चीज है? हाँ, ईपीआर एक नया तरीका है ये देखने का। ये मापता है कि मायोकेयर लेंस पहनने वाले बच्चों की आंख की ग्रोथ रेट उन स्वस्थ बच्चों जिनकी आंखें नॉर्मल हैं बिना मायोपिया के, उनके कितना करीब आ गई है। अच्छा, मतलब नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न से तुलना। बिल्कुल। एशियाई बच्चों में 12 महीने बाद ये रेशियो करीब 68 से 70% तक पहुंच गया और कुछ एज ग्रुप्स में तो 86% तक। 86%? मतलब आंख की ग्रोथ लगभग नॉर्मल बच्चों जैसी हो गई। हाँ, ये दिखाता है कि लेंस सिर्फ मायोपिया को धीमा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आंख की ग्रोथ को एक तरह से नॉर्मल पैटर्न की तरफ गाइड कर रहे हैं। ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात है। और आपने भारत के रियल वर्ल्ड डेटा का भी जिक्र किया था, उसमें क्या खास था? हाँ, भारत में हुई स्टडीज में भी प्रोग्रेस धीमी होने की बात तो सामने आई ही, पर एक और चौंकाने वाली चीज दिखी। क्या? करीब 34% बच्चे जो मायोकेयर पहन रहे थे, 12 महीने बाद उनकी आंख की लंबाई असल में थोड़ी कम हुई। कम हुई? मतलब रिवर्सल। हाँ, एक तरह का एक्सियल लेंथ रिवर्सल। जबकि जो बच्चे साधारण सिंगल विजन लेंस पहन रहे थे, उनमें ऐसा सिर्फ 5-6% बच्चों में ही देखा गया। आंख की लंबाई का कम होना, ये तो वाकई बहुत बड़ी खोज है। जी, ये काफी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है। और एक और चिंता रहती है पेरेंट्स को कि क्या बच्चे ऐसे खास लेंस आराम से पहन लेते हैं, कोई हाँ। दिक्कत तो नहीं होती? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इन लेंस का। स्टडीज में देखा गया कि 95% बच्चे सिर्फ 3 दिन के अंदर ही इन लेंसों के साथ कंफर्टेबल हो गए, मतलब अडेप्ट कर लिया। सिर्फ 3 दिन में? हाँ, और 90% से ज्यादा बच्चों ने कहा कि उन्हें दूर और पास दोनों जगह देखने में बहुत साफ महसूस हुआ, मतलब विजन क्वालिटी अच्छी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक और जरूरी बात, जो बच्चे तेजी से मायोपिया बढ़ने के रिस्क पर होते हैं, जैसे साल में -0.75 डायोप्टर या उससे ज्यादा नंबर बढ़ना, वो रिस्क भी काफी कम हो गया। कितना कम? मायोकेयर पहनने वाले बच्चों में सिर्फ 14 से 17% में ही इतनी तेज प्रोग्रेस देखी गई, जबकि सिंगल विजन लेंस पहनने वालों में यह आंकड़ा 51% था। बाप रे, 51% से घटकर 14-17%। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। जी हाँ। तो फायदे तो बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। मतलब ये असरदार है, बच्चे आराम से पहन लेते हैं, दिखने में भी नॉर्मल चश्मे जैसे हैं। हाँ, और यूवी प्रोटेक्शन और ब्लू लाइट फिल्टर जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं और उम्र के हिसाब से सही डिजाइन भी मिलता है। बिल्कुल, लेकिन हर चीज की तरह क्या इसकी भी कुछ सीमाएं हैं? कोई ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना जरूरी है? हाँ, कुछ चीजें हैं। पहली बात, ये लेंस कितने मैक्सिमम पावर तक उपलब्ध हैं, मतलब स्फीयर और सिलेंडर की पूरी रेंज क्या है, इसकी डिटेल जानकारी पब्लिकली आसानी से अवेलेबल नहीं होती। अच्छा, तो कैसे पता चलता है? ये जानकारी आमतौर पर ऑप्टोमेट्रिस्ट या आई स्पेशलिस्ट को जाइस के प्रोफेशनल चैनल्स, जैसे उनका विजू स्टोर है, उससे मिलती है। जो ट्रायल में रेंज इस्तेमाल हुई थी -0.75 से -5.00 स्फीयर और 1.50 तक सिलेंडर, वो पूरी रेंज नहीं है। समझ गई। और दूसरी बात है लॉन्ग टर्म डेटा, मतलब कई सालों तक इस्तेमाल करने पर क्या होता है, या अगर बच्चा लेंस पहनना बंद कर दे तो क्या मायोपिया तेजी से वापस बढ़ता है, जिसे रीबाउंड इफेक्ट कहते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है। इस पर अभी और डेटा आ रहा है। अभी तक जो पब्लिश डेटा है वो लगभग 2 साल तक का है। कुछ और ट्रीटमेंट ऑप्शंस का डेटा इससे ज्यादा लंबे समय का है। ठीक है। और फिटिंग की भी कोई बात थी? हाँ, फ्रेम की फिटिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। अच्छा। अगर फ्रेम ढीला है, चेहरे पर ठीक से नहीं बैठता, तो लेंस अपनी सही पोजीशन में नहीं रहेगा और उसका असर कम हो सकता है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। और आखिर में कॉस्ट। ये पारंपरिक सिंगल विजन लेंस के मुकाबले थोड़े महंगे हो सकते हैं। हाँ, वो तो अक्सर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ होता है। जी ठीक है। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो जाइस मायोकेयर लेंस मायोपिया मैनेजमेंट के लिए एक काफी सोफिस्टिकेटेड और वैज्ञानिक रूप से परखा हुआ तरीका लगता है। बिल्कुल। CARE और क्लियर फोकस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके ये बच्चों में मायोपिया बढ़ने और आंख की लंबाई बढ़ने दोनों को असरदार तरीके से धीमा करते हैं।
और जैसा कि आपने बताया, अलग अलग देशों के बच्चों में ये असर देखा गया है, और कुछ मामलों में तो आंख की लंबाई में रिवर्सल भी। हाँ, और बच्चों ने इन्हें आसानी से अपनाया भी है, जो इसे एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाता है। सही कहा। ये सिर्फ बेहतर नजर देने से कहीं आगे की बात है। ये असल में बच्चों की आंखों की लॉन्ग टर्म हेल्थ को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल सही। हाँ, कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे पूरी प्रिस्क्रिप्शन रेंज पब्लिक नहीं है, लॉन्ग टर्म डेटा अभी और चाहिए, लेकिन जो मौजूदा सबूत हैं वो काफी सकारात्मक हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, अब जैसे जैसे हम मायोपिया को सिर्फ एक नज़र के दोष की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोग्रेसिव कंडीशन, एक बढ़ती हुई स्वास्थ्य समस्या के तौर पे समझ रहे हैं। जी। तो भविष्य में ये जो एडवांस लेंस तकनीकें हैं, जैसे मायो केयर, ये दूसरी रोकथाम की रणनीतियों जैसे लाइफस्टाइल में बदलाव, बाहर खेलने का समय बढ़ाना, या शायद दूसरी तरह के इलाज, इनके साथ मिलकर कैसे काम कर सकती हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, मतलब ये सब मिलकर बच्चों की आंखों के भविष्य को किस तरह से नया आकार दे सकते हैं, इस पर सोचना वाकई काफी एक्साइटिंग।